मैंने एक चीज पढ़ी थी कि द रीजन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इज बिकॉज यू हैव नथिंग टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट। आप इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं हो क्योंकि आपने कुछ ऐसा बिल्ड ही नहीं किया जिसके ऊपर आप अपना कॉन्फिडेंस बेस कर सको। हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस के थ्रू हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कॉन्फिडेंस एक बाय प्रोडक्ट है एक सक्सेसफुल लाइफ का। अगर आप नोटिस करो कि जितने भी फेमस लोग हैं जिनको आप सुनते हो कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, पर्सनैलिटी कैसे बिल्ड करनी है, या जितने भी टेड टॉक है, जितने भी पॉडकास्ट आप देखते हो, उन सब लोगों में एक चीज कॉमन है। हर किसी ने कुछ ना कुछ अचीव किया है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके ऊपर वो स्टैंड कर रहे हैं, जिस पे वो खड़े हैं, जो उनको कॉन्फिडेंस देता है। जो प्लेटफॉर्म है, कोई भी चीज है, कोई भी काम वो कर रहे हैं, कोई भी कंपनी वो चला रहे हैं, वो चीज उनको बैकअप दे रही है, वो चीज उनको कॉन्फिडेंस दे रही है। कॉन्फिडेंस से एक कामयाब जिंदगी नहीं बनती है, एक कामयाब जिंदगी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। देखो, एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको बाय बर्थ नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस आप अपनी पर्सनैलिटी में बिल्ड करते हो अपने एक्शंस के थ्रू। एज के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आपने अपने एक्शंस के थ्रू खुद को प्रूव करना होता है, अपने दिमाग को एविडेंस देना होता है, दिखाना होता है कि यस यू कैन डू इट, आप ये काम कर सकते हो। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, कोई दिखाने के लिए कुछ नहीं है, दिमाग को समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपने कुछ ऐसा एक्ट नहीं किया, कहीं पे आपने पार्टिसिपेट नहीं किया किसी भी चीज में, तो आपके पास एविडेंस नहीं है। आप अपने दिमाग को प्रूव नहीं कर सकते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो। हमारा दिमाग सक्सेस के लिए वायर्ड नहीं है, हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए वायर्ड है। उसने हमें सिर्फ सर्वाइव करवाना, सेव रखना है। तो इसलिए अगर आप कोई जब नया काम करते हो, कोई भी नई चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो वो आपको रोकने की भरपूर कोशिश करता है। और जो इंसान उनकी बातों पे ध्यान देता है, उनकी बात सुनता है, वो इंसान पीछे रहता है। ट्रिक ये है कि जो आपके दिमाग में एक वॉइस है जो हमेशा आपके अगेंस्ट होती है, आपको हमेशा ये बोलती है कि आपसे नहीं होगा, आपने उस वॉइस के अगेंस्ट खड़े होना होता है। अगर आप उस आवाज को अपने से अलग होकर इमेजिन करो, तो वो आपका वो वाला वर्जन है, वो आपकी वो वाली सेल्फ है जो हमेशा आपको छोटा देखना चाहती है, जो हमेशा आपको स्टक देखना चाहती है। वो आपका फियर है। और अगर आप उस सेल्फ की बातों को सुनोगे, उस वर्जन की बातों पे ध्यान दोगे, उन पे अमल करोगे, तो आप हमेशा उसी वर्जन में रहोगे। आप कभी अपने बेटर वर्जन में, अच्छे वर्जन में इवॉल्व नहीं हो सकोगे, आप स्टक रहोगे। तो आपने इस वॉइस के अगेंस्ट डट के खड़े हो जाना है। तो बाज़ दफ़ा वो ये वॉइसेस इतनी लाउड होती हैं आपके दिमाग के अंदर कि आपके कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। तो मैं कहती हूँ ओके, इसको बोलने दो, जो इसको बोलना है बोलने दो। वॉइसेस आपके दिमाग में स्टिल चल रही हैं, ठीक है, स्टिल आपको कहनी कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, लेकिन आप स्टिल काम कर रहे हो। डिस्पाइट जो भी आपके ज़हन में चल रहा है, जो भी आपको कुछ बोल रही हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप स्टिल अपना काम कर रहे हो, डिस्पाइट आपको जैसा भी फील हो रहा है। मैं तो ये वाली बात करती होती हूँ कि या तो आप खुद पे डाउट करो और काम ना करो, या तो आप खुद पे डाउट करो और काम करो। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन खुद को देनी नहीं है। जो आपका काम होता है वो आपने खुद ही करना हो। लोग आपको तसल्ली दे सकते हैं, लोग आपको मोटिवेशन दे सकते हैं, लोग आपको बुरा या अच्छा मजीद फील करवा सकते हैं, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। उठना आपने खुद ही है, काम आपने खुद ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस बारे में सोचना छोड़ दो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हूं जितना आपको लगता है कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। किसी को आपकी परवाह नहीं है, किसी को नहीं परवाह कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, आपको सोशल एंजाइटी है या आपको क्या है, नोबडी केयर्स। एक्चुअली में होता ये है कि हमें जो लगता है कि दूसरे हमारे बारे में जो चीज सोच रहे हैं, वो एक्चुअली में हम ही हमारे बारे में सोच रहे होते हैं। अगले का इतना इनपुट नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं, तो फिर एक दफा खुद से क्वेश्चन करो कि आपने ऐसा क्या है कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हो। आपने ऐसा क्या बिल्ड किया कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये सब चीजें आपके अपने दिमाग में चल रही होती है, रियलिटी में नहीं होता ऐसा कुछ। आप जो लोगों को दिखाते हो वो उस पर यकीन करते हैं। बेशक अगर आप डीप डाउन बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी हो या आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी भी हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, आप अथॉरिटी के साथ बोलते हो, तो लोगों को लगेगा भाई इस बंदे में कॉन्फिडेंस है। कोई डीप सोचता नहीं है आपके बारे में, कोई आपके एक एक मूव को परखता नहीं है बैठ के कि अच्छा इसने ये वाली उंगली पहले हिलाई, ये वाली उंगली बाद में हिलाई, ये वाली आंखें ज्यादा झपकी, इस तरह बोला, कम बोला, तेज बोला।
लोग इन चीज़ों को नहीं नोटिस करते, बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है ना वो इस बात पे यकीन करते हैं जो चीज़ आप उनको शो करवाते हो। सो फेक इट टिल यू मेक इट वाली एडवाइस यहाँ पे वर्क कर सकती है। अगर स्टिल आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है किसी चीज़ का, आपने बिल्ड नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको चश्के दिखाने हैं, लोगों को बताना है कि भाई यस आई एम कॉन्फिडेंट, तो आप ये वाली चीज़ कर सकते हो। लेकिन बात ये कि एट द एंड ऑफ द डे आपने खुद के साथ रहना है, लोगों के साथ नहीं रहना। आपने खुद को भी फेस करना है, अकेले खुद के साथ बैठना है, तब आप क्या करोगे। लोगों के लिए चीज़ें बिल्ड नहीं की जाती, खुद के लिए की जाती हैं। लोगों को दिखाने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड किया जाता, खुद के लिए किया जाता है, ताकि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सके, ताकि आप जिंदगी में अच्छा ग्रो कर सको। अच्छे दिखने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड किया जाता। लाइफ में कोई भी अच्छी चीज अचीव करने के लिए आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है। कॉन्फिडेंट तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन एफर्ट कोई नहीं पुट करना चाहता, डिसिप्लिन कोई नहीं दिखाना चाहता। तो विदाउट डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज डू इट बैडली। अब बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास कुछ